वन में जाती है और विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर देती है। उसके साथ में वो शादी कर लेती है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद में एक कन्या जन्म लेती है और जब कन्या ने जन्म ले लिया तो मेनका ने समझ लिया कि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो ही गई है। वो वापस इंद्रलोक को चली जाती है और इधर मुनिवर मन में विचार करता है, पश्चाताप करता है कि भगवान, मैंने इस परी के कारण भगवान की भक्ति को छोड़ दिया और आज वो परी मुझे छोड़ करके इंद्रलोक को वापस चली गई है। इसलिए उस छोटी सी कन्या को एक बियाबान जंगल में ले जाता है और छोड़ आता है। उसी बियाबान जंगल में कर्णव ऋषि रहते थे। कर्णव ऋषि उस कन्या को ले जाते हैं और धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो जाती है। सज्जनों, एक दिन की बात, हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत राजा उसी वन में शिकार खेलने के लिए चले आते हैं और धीरे धीरे वो उसी आश्रम पर आ जाते हैं जहां मेनका रहती थी। मेनका की और उन दोनों की बातों ही बातों में शादी हो जाती है और उस शादी में आगे चल करके क्या बवाल होता है और धीरे धीरे आगे कैसे भरत का जन्म होता है, कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। कैसे होता है भैया? तो ये एक दिन अरे दुष्यंत ने और ये मन में की और विचारे, ये बनी घूमन गिरे। ऐसे भैया देखिए बनी घूमन की, अरे ये जते गई तो वह खेलन गयो शिकारे। शिकार वो मृगा के पीछे हंसू लगायो। जी देखिए मृगा बनी मेरे, ऐसे देखिए मृगा बनी में, अरे ये छिप गयो रे आश्रम कर्णव को। तो वो शकुंतला दुष्यंत राजा से क्या बोलती है, क्या कहती है रे? अरे मुझे अब प्यार प्यार हो गया, मेरा तू दीदार दार हो गया। वो संग में चलूंगी ढोला, तेरे तेरे रंग में रंगूंगी, मने में जतिए रे तो से शादी करूंगी। ओ सारी उमरिया तेरी सेवा करूंगी, मुझे अब
शिवा की बाट निहारू। ओ मना जो करोगे ओ सैया देर का मरोगे, मुझे में जो चाहिए तो से शादी करो। ओ सारी उमरिया तेरी सेवा करो, मुझे अब दस कंदर ने वाकी कथा सुनाई। वो कैसे हरण करूं मैं तेरो मेरी जगत हसाई। वो कायर को नहीं काम करूं प्यारी मैं छतरी को जाय, वो प्यारी मैं छतरी को जायो। वो कायर को नहीं काम करूं प्यारी मैं छतरी को जायो। वो चोरी करवा नहीं आयो, मैं तो बन घूमन तू आयो। वो तेरी बात खटक रही मन में रण में जीत तो लेता, वो प्यारी रण में जीत तो लेता। वो तेरी बात खटक रही मन में रण में जीत तो लेता। तो वो आज पिता तेरो हो तो पीड़ा हाथ मेरा करवा। अरे मैं तो मेरा घर को जाऊं खोले अंगूठी दइए, नाई से पहचान होएगी अपने से कहिए। तेरो पिता लौट घर आवे वासु कह दीजो। अरे वो तेरी गरज पड़े तो घर पे घर आवे वासु के दीजो। अरे वो तेरी गरज पड़े तो घर बैठा नहीं मेरा तू के तू कौन पुरस को जान करे। अब भाई पुरस तो भूल इतनी बात सुनिएगा जाने करने गई है सना को भाई। गलती क्षमा करो मेरे भगवान, वो पे यहाँ गलती बन दुर्बला ने दया करिए, तेरी गलती माफ रह जाए। तेरे पद को याद जब आवे तू को चिन्ह दे दिखलाए। वो कल्याण हो जावे हो मुनिवर को शीस नवावे। हो जावे मुनिवर को शीस नवावे। हो कल्याणी हो जावे हो मुनिवर को शीस नवावे। हो जावे मुनिवर को शीस नवावे। अरे दुर्वासा कर दियो विदा इत कर्ण ऋषि घर आयो। वो पूछ रहो समाचार सकुन सारो ही भेद बतायो। अरे पति बना लियो मैंने मेरो तू मेरे मन पायो। ओ कैसे नाम बताऊं पति को तू छतरी को जायो। ओ ऋषिवर को हंसी आई हो तन खूब करिए चतुराए। भैया ऋषिवर को हंसी आई हो तन खूब करिए चतुराए।
ससुर की सेवा करके उनको हुक्म बजाजो। अज्ञापति देव की मान काम नहीं है दूजा। अरे ओ या दुनिया में नारी धर्म पति की है पूजा। देव की मान काम नहीं है दूजा। अरे ओ या दुनिया में नारी धर्म पति की है पूजा। भाई इतनी सुन के चलिए सकुलता सतीरथ में आई। ओ हाथ की को कही है मूर्ति हतनापुर में आई है। वो पति को समाचार सुनायो, चरण में शीश नवायो। तू याद करो आ दिल की वो मुझसे शादी करके आयो। वो सब कुछ भूल गयो दुष्यंत मुनि को साथ बड़ो बलवान। वो सब कुछ भूल गयो दुष्यंत मुनि को साथ बड़ो बलवान। सब कुछ भूपत ने यो बचन सुनायो, तो से कामन ब्याव रचायो। बोल रही सोल आना झूठ मिलावे, जो बातन की तू ठगनी ठग कर बेटो आई। हर से डर पोनी चलूगा वो मैंने आज तलक ना देखी। वो से करो रांड क्यों नेकी, राजा नाट गयो भटका। बोली वापस भरता ना मेरी बात नहीं है झूठी। तुमने वन में गई है ऊटी, वासत तीरथ में खो गई। वो से यूं भारी हो गई, वो कर आयो मीठी मीठी बात। अब तो करो पति जी का मैं का बिगड़ बुलाई आई। ये तुम करके जगत हसाई, तेरे अंश से गर्भवती अब तू ही बता कहाँ जाऊं। तेरे बिन हे पति देव में धैर्य खार मर जाऊं। तारो है पूरो वास करे क्यों मन में लो। अरे ओ मेरे पुत्र हुए गो दुनिया तेरी पकड़े लो। अरे ओ मेरे पुत्र हुए गो दुनिया तेरी पकड़े लो। भैया और तेरे अंत से गर्भवती अब तू ही बता कहाँ जाऊं। और तेरे बिन हे पति देव में धैर्य खार मरे जाऊं भैया। अरे पति
तो प्रिय बंधुओं, अभी अभी आप सुन रहे थे कि शकुंतला और दुष्यंत की वन में मन इच्छा से शादी हो गई। शादी के बाद में और शकुंतला कहने लगी, प्राणनाथ मुझे हस्तिनापुर लारे संग में ही ले चलो। लेकिन दुष्यंत मना कर देता है, क्योंकि उस वक्त आश्रम पर वो एकली थी। उसके धर्मपिता कर्णव ऋषि कहीं तीर्थाटन के लिए गए थे, इसलिए मना कर दिया। लेकिन एक चिन्ह स्वरूप एक अंगूठी दे करके और हस्तिनापुर आ गए और ये कह करके आए थे कि जब भी तेरे धर्मपिता आए तो तू सम्मान पूर्वक विदा होकर के और मेरे पास आ जाना, इस अंगूठी को बता देना, मैं तुझे समझ लूंगा और ध्यान कर लूंगा, अक मेरी ही पत्नी है, मैंने शादी की वन में। सज्जनों, ये कह करके दुष्यंत चले जाता है। एक दिन वो पति के ध्यान में मग्न थी, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि को दंड प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो पति के ध्यान में मग्न थी। सज्जनों, ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा, तू जिसके ध्यान में मग्न है वही तुझे भूल जाएगा। सज्जनों, वो पति के ध्यान में थी, बेचारी ध्यान हटा, देखा तो दुर्वासा खड़े हैं और सज्जनों वो गड़गड़ाने लगी, चरणों में गिर पड़ी। अके मुनिवर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको दंडो प्रणाम नहीं किया, इसलिए मुझे क्षमा करो और कोई उपाय बताओ, मैं तो मेरे पति के ध्यान में थी, यदि मेरा पति मुझे भूल जाएगा तो मेरा क्या बनेगा। सज्जनों, ऋषिवर उसको बताते हैं कि हाँ, एक उपाय है, तेरा पति तो वन में जो अंगूठी तुझे दे करके गया है, उस अंगूठी को वापस मुझे दिखा देना, उसे सब कुछ ध्यान आ जाएगा और वो श्राप मुक्त हो जाएगा। ये कह करके दुर्वासा ऋषि पधार गए। कुछ ही दिनों के बाद में उसके धर्मपिता कर्णव ऋषि आ जाते हैं और कर्णव ऋषि को शकुंतला पूरा वृतांत सुना देती है कि मैंने पिताजी मन इच्छा से दुष्यंत के साथ में शादी कर ली है। तो सम्मान पूर्वक और शकुंतला को ऋषि ने विदा किया। रास्ते में जाते समय एक सची नाम का तीर्थ पड़ता है और उस तीर्थ में वो आचमन करती है। आचमन करते समय वो अंगूठी उस सरोवर में डूब जाती है, उसे मछली निगल जाती है। सज्जन, वो पश्चाताप करती है कि भगवान, मैं श्रापवश हूँ और मेरा एक अंगूठी उपाय थी कि मेरे पति को याद दिलाने की, वो भी सरोवर में डूब गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन पश्चाताप करती हुई हस्तिनापुर पहुंचती है और दुष्यंत के जाकर के चरणों में ढोक लगाती है, प्राणनाथ मैं आपकी दासी, मुझे स्वीकार करो। लेकिन सज्जनों, आप अभी सुन रहे हैं कि दुष्यंत श्रापवश था, वो भूल गया था ऋषि के श्राप से अब कौन मेरी पत्नी है। सज्जनों, वो कहने लगा कि आप कौन हो, क्या कहना चाहती हो। शकुंतला कहने लगी, प्राणनाथ आप मुझे भूल गए, मुझसे वन में शादी करके आए थे और मुझको एक अंगूठी भी दी थी, लेकिन वो सरोवर में रास्ते में डूब गई है, मैं क्या करूं। लेकिन श्राप तो श्राप होता है सज्जनों, उसके कुछ समझ में नहीं आता है और उसे ठुकरा देता है। ऐसे वक्त में वो अपनी माता मेनका को याद करती है और मेनका उसे कश्यप के आश्रम पर पहुंचाती है। वहीं जाकर के 9 महीना पूरा होते हैं, क्योंकि वन में वो गर्भवती हो गई थी दुष्यंत के अंश से, और वहीं जाकर के भरत का जन्म होता है। धीरे धीरे इधर वो बड़ा होता है और शकुंतला कश्यप के आश्रम पर रहती है। इधर एक दिन राजा और उस रानी को पश्चाताप करता है कि भगवान मैंने उस रानी को छोड़ दिया बेबस। तो किस तरह से आगे कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे, तो किस तरह से तीनों प्राणियों का मेल मिलाप होता है, ये कीर्तन के माध्यम से आप सुनेंगे। कैसे होता है भैया? आज राजन अंगूठी लीजिए। एक धीमर को अंगूठी मिलती है, क्या कहता है राजा से, ये राजन अंगूठी लीजिए और मुझको मिली ये मीन से, अरे गलती क्षमा
कर दीजिए, गलती हुई मुझ दीन से। तो लेकर अंगूठी हाथ में, आज लेकर अंगूठी हाथ में, और राजा तो राजी हो गयो। अरे अब श्राप मुनि को हट गयो और ध्यान सारो आ गयो। जो ही राजा ने दुष्यंत ने वो अंगूठी हाथ में ली तो उसे सब कुछ ध्यान आ गया और वो श्राप मुक्त हो गया और पश्चाताप करने लगाया कि भगवान मुझे आप ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, कैसे उस रानी को कौन सी दिशा में हेरूं, तो किस तरह से तीनों प्राणियों का मेल मिलाप होता है। ओ भगवान मेरी अर्जी पे दीजो नेक ध्यान, हे भगवान मेरी अर्जी पे दीजो नेक ध्यान, हे भगवान मेरी अर्जी पे दीजो नेक ध्यान, हे भगवान मेरी अर्जी पे दीजो नेक ध्यान। वो भगवान मेरी अर्जी पे दीजो नेक ध्यान, हे भगवान मेरी अर्जी पे दीजो नेक ध्यान, हे भगवान मेरी अर्जी पे दीजो नेक ध्यान। अरे घोर पाप कर दियो मैंने बिसवा दे, बिस दियो मेरे भैया, घोर पाप कर दियो मैंने बिसवा दे, बिस दियो मेरे भैया। घोर पाप कर दियो मैंने बिसवा दे, बिस दियो मेरे भैया। घोर पाप कर दियो मैंने बिसवा दे, बिस दियो मेरे भैया। दरगाही फर्क पड़ो है मेरे जान का सुनारियो मेरे भैया, दरगाही फर्क पड़ो है मेरे जान का
अब शंका कैसे करूं हो दीनानाथ। लंका अरे रही ना अब शंका कैसे करूं हो दीनानाथ। पत्रिका भूपत को आई, पत्रिका भूपत को आई, ये लोक से लिखिए जाने इंद्र के गुट आई। चढ़ाई पे असुरन ने कर दी, वो चढ़ाई पे असुरन ने कर दी। मेरो इंद्रासन लियो छीन यो तमे सब नस नस भर दी। सहायता तो से मांग रहो, सहायता तो से मांग रहो। तू कबारी पत्रिका बात भूप ने ऑर्डर दे दियो। अब सेना सारी सज गई, से कोई सुमर लियो भगवान। और ये इंद्र लोक पे करिए चढ़ाई, कूद पड़ो बलवान। झगड़ा कर दियो बंद भूप ने केवन बंद छुड़ायो। ये दानव मारे हो समर में वाप आयो। ये झगड़ा कर दियो बंद भूप ने केवन बंद छुड़ायो। ये दानव मारे हो समर में वाप आयो। झगड़ा कर बंद भूप ने केवन बंद छुड़ायो। ये दानव मारे हो समर में वाप आयो। रे भूप ने एकदम सलाह बनाई रे, वक बात समझ में आई। मेरो तुम्हारो मन भटके उनके दर्शन करो, देख वहां सरक पट एक चोरा बटन सो डोले हो सिंगन के मोला खोले। चोरा बटन सो डोले एक चोरा बटन सो डोले हो सिंगन के मोला खोले। अरे देख रही हो भूपाल ख्यालिया गुण को वीर बलंकार, ओ गुण मैया को दूध पियो और गुण राजा को तार। अरे कुश्ती करना सिंह बन से कोई किसान को ही चरे, ओ कोई बच्चा के दांत गिने और कोई गुफाक में भीत रहो। अरे महापुरुषन के लक्षण आगे सिंगन में अपना तपन, ओ वीर बलि बालक के आगे सिंह बड़े बकरा बक। सिंगन में पड़ो भजाड़ो, वो भूपाल देख रियो डालो। भैया सिंगन में पड़ो भजाड़ो, वो भूपाल देख रियो डालो। इतने में आ गई है शकुंता, बेटा को समझा रही। वो प्राणपति दी गायो धीरे धीरे पांव उठा रही है। हर चरणन में गिर पड़ी एक दंपत को भेद बता रही। वो अब तो याद करो मेरे सैया, छोरा तू संभला रही है। अरे हो गई खुशी अपार, भूप ने छोरा गोद उठायो। वो लोग पिता के दर्शन करके हतनापुर में आयो। अरे आगे चल कर या छोरा को भरत नाम बतलायो। वो भरत नाम से देश हमारो भारत देश कहायो। ओ हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान, कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। राजा भरत हुयो दुनिया में नाम कमायो। अरे ओ पांडव यही वंश में हुए हरि गुण गायो। भरत हुयो दुनिया में नाम कमायो।
लगती महुआ की तहसील पतो बतलायो अरे कीर्तन भरी सभा में भगवान ने तहसील पतो बतलायो अरे कीर्तन भरी सभा में भगवान ने